सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखो दोस्तों, अभी फिलहाल एक सबसे बड़ी अपडेट ये है टाटा पावर को लेकर कि इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है विथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसका नाम है डिस्कॉम। अब यहाँ पर इस एमओयू का मेन मोटिव क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रूफटॉप सोलर स्कीम को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अब पूरे राजस्थान में इसको अडॉप्ट करने के लिए टाटा पावर ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ, डिस्कॉम कंपनी के साथ, एक एमओयू साइन किया है, क्योंकि रूफटॉप सोलर एडॉप्शंस को पूरे राजस्थान में फैलाया जा सके। तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी खबर हम बोल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से टाटा पावर के जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं उसमें हमें जंप दिख सकती है। बट ऐसा नहीं कि जंप हमें कल ही देखने को मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। इसका फ़ायदा शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेगा। स्टैंड अलोन नंबर्स जो रिपोर्ट कंपनी करती है वो खुद के नंबर्स रिपोर्ट करती है, और कंसोलिडेटेड नंबर्स यानी कि जितनी भी सब्सिडरीज को वो ऑन करती है उन सभी कंपनीज के नंबर्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि फ्यूचर में टाटा पावर के लिए बहुत ही बड़ा एक बोल सकते हैं ट्रम्प कार्ड रह सकता है, और उसने एमओयू साइन किया है, तो बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कल के दिन टाटा पावर फोकस में भी रहने वाली है। अब फोकस में रहने का सिंपल सी रीज़न है, कल के दिन इसके Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। अब अर्निंग्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू हमें Q1Q बेसिस पे कुछ खास इंप्रेसिव देखने को मिले नहीं थे, और अक्सर इस कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ठंडे के टाइम यानी कि Q3 के टाइम कुछ खास हमें देखने को मिलते भी नहीं है। बेस्ट रेवेन्यू कंपनी का Q1 में ही रिपोर्ट होता है। और अगर कंपनी को अच्छे नंबर्स दिखाने हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एटलीस्ट कंपनी डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाए, जो कि पिछले क्वार्टर में दिखाने में अनसक्सेसफुल हो रही थी। तो डबल डिजिट की ग्रोथ अगर मान लो टाटा पावर के रेवेन्यू में दिखता है तो सेम चीज़ हम उम्मीद करेंगे इसके नेट प्रॉफिट में भी, क्योंकि अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी बढ़ाने का दमखम रख सकती है। और ये दोनों पैरामीटर अगर डबल डिजिट से ग्रो हो गया तो फिर बोल सकते हैं कि नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं। पिछले एक साल में नंबर्स में थोड़ी सी वीकनेस हमें ज़रूर दिखी है, लाइक रेवेन्यू सिर्फ 10% से, प्रॉफिट सिर्फ 11% से ग्रो हुआ है। बट वही पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे तो वो एकदम आपको डिफरेंट दिखेगा। तो रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट्स में जो स्लोडाउन दिखी है उस वजह से स्टॉक में भी कुछ खास मूव आपको देखने को मिला नहीं है पिछले एक साल में। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, और नंबर्स जो आने वाले हैं Q3 पे उस पर भी आपको ध्यान देनी है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में जो कि हमने अरेंज किया है आपके लिए। और ये वेबिनार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि इस बियर मार्केट में आपको पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और जब बुल मार्केट आएगा तो आपका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब इससे पहले भी हमने वेबिनार अरेंज किया था, 3 से 4 हज़ार लोग उसको अटेंड भी किए थे, काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक भी मिला। बट प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो इतने ज़्यादा बल्क में थे कि सभी का रिप्लाई दे पाना काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि इस बार उतने सारे लोगों को इस वेबिनार में हम ऐड नहीं करेंगे, जिनको ज़रूरत होगी उन्हीं को हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेट देख सकते हो। डेट हमने रखा है 8 फरवरी सैटरडे का। टाइम आप देख सकते हैं 9:30 PM टू 11:55 PM। और इसका कॉस्ट रहने वाला है 499 का। कॉस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग आ गए थे, सभी की रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे थे। तो इस बार हम चाहते हैं कि उतने ज़्यादा लोग नहीं आए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं की एंट्री हो, और जो उनके क्वेरीज़ हैं उनके क्वेरीज़ को हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ। और इसके लिए हमने एक सपोर्ट ग्रुप भी रखा है 3 मंथ का। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज़ अगर होती हैं, मार्केट से रिलेटेड हो या टेक्निकल से रिलेटेड हो, तो डायरेक्टली अपनी क्वेरीज़ को आप डाल सकते हैं, उसको मैं पर्सनली शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वेबिनार में आप सीखने क्या वाले हो, तो इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% नीचे है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें एंट्री स्टॉक में कहाँ लेनी है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा एंट्री कहाँ नहीं लेनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जब मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम लॉसेस हो, ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं
वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, और साथ में मार्केट से पैसा कैसे बनाना होता है उसके भी काफ़ी सारे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं, यही सारी डिटेल्स आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं इस वेबिनार से, तो लिंक मैंने आपको अपने व्हाट्सएप का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। लिंक के थ्रू आकर अपनी क्वारीज आप मुझसे डाल सकते हैं, मैं पर्सनली सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर भेज दूंगा, जिसके थ्रू आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब आप सभी को पता है कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वो पिछले 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि बजट जो हमें देखने को मिले वो टोटल बजट तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थे, बट बजट को जब हम डिटेल में देखते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पेंशंस में लगाया गया है, यानी कि पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। इस वजह से जो ग्रोथ हमें पहले विटनेस करने को मिल सकती थी हमारी डिफेंस कंपनीज़ में, वो बेसिकली देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। इस वजह से HCL, BDL ये सारी कंपनीज आज के दिन 9% तक गिरे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ही आप बोल सकते हैं डिफेंस स्पेंडिंग में हमें जंप देखने को मिल रही है। अब ये सारी चीज़ों का असर तो होना ही था दोस्तों। आप सभी को पता है कि किसी चीज़ को लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जब होती हैं और वो चीज़ जब रिपोर्ट नहीं होता है तो अक्सर उसका असर स्टॉक में दिखता है, मार्केट में दिखता है। बट इन सारी चीज़ों को मार्केट तब भूलती है जब मार्केट को दिखता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मार्केट को कैसे दिखेगा? तो प्रॉफिट दिखेगा मैज़गॉन के अर्निंग्स में। कल इसके अर्निंग्स, कल नहीं, 7 फरवरी को इसके अर्निंग्स हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर इसके अर्निंग्स अच्छे आ गए तो ये जो बजट का नंबर है, बजट को लेकर मार्केट जो इतनी सीरियस है, उस चीज़ को मार्केट थोड़ी भूलती हुई नजर आएगी। और अर्निंग्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं भी, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो सेकेंड हाफ जनरली डिफेंस स्टॉक के लिए अच्छा रहता है। अगर हम बात करें Q3 और Q4 की, तो पिछले क्वार्टर में अगर इनके रेवेन्यू को देखोगे तो वो 51% से ग्रो किया था, और सबसे वीक क्वार्टर जो होता है वो Q1 ही होता है, जिसमें सिर्फ आपको 8% की ग्रोथ देखने को मिली थी, और उससे पहले का भी देखोगे तो Q1 में नेगेटिव ग्रोथ दिखा था। तो Q3 में अगर मान लो कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा देती है, लाइक पिछले साल की तरह, लाइक 30% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, या 40% का ग्रोथ, तो फिर वो एक अच्छी बात रहेगी मैज़गॉन के लिए। और 50% तक की ग्रोथ अगर देखने को मिल गई इनके रेवेन्यू में, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहेगी मैज़गॉन के शेयर के लिए या फिर पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी हम सेम उम्मीद करेंगे, एटलीस्ट Q1Q बेसिस पे नंबर्स तो ज़्यादा होने ही चाहिए, ये तो पूरी तरह से मार्केट मान के चलेगी ही, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नंबर्स अच्छे होने चाहिए। और ऐसा कुछ अगर होता है तो मैज़गॉन जो पिछले कई टाइम से काफ़ी अच्छे करेक्शंस में दिख रही है, लाइक इनके वैल्यूशन में भी काफ़ी अच्छी करेक्शन दिखी है, कंपनी के शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी करेक्शन दिखी है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा काउंटर मिल सकता है अगर इसके अर्निंग्स हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो देखते हैं कि अर्निंग्स इसके कैसे देखने को मिलेंगे। बट अर्निंग्स से पहले इसमें जो FIS का प्रेजेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ये भी ध्यान दे सकते हो, और DIS के प्रेजेंस पे थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई दिखी है। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान देना। बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अर्निंग्स अगर आपको देखनी है तो 7 फरवरी को अर्निंग्स आपको मिल जाएंगी वीडियो के जरिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब IRFC का भी हालात अगर देखोगे तो बजट के बेसिस पे कुछ खास सही है नहीं। सिर्फ IRFC का नहीं, अगर बाकी के रेलवे सेक्टर की बात करें या रेलवे सेक्टर की स्टॉक्स की बात करें, लाइक RVNL, IRFC, तो ये सारी कंपनीज लगभग 8-9% तक आज के दिन टूट गए हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रेलवे बजट तो हमें डेफिनेटली देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट डिफेंस से भी खराब बजट हमें रेलवेज का देखने को मिला। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि IRFC ने रिसेंटली एक बिजनेस में एंट्री के लिए एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है, और वो बिजनेस है रेलवे सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का। अब रेलवे सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होगी तो उसमें RVNL का नाम जरूर आएगा, बट जब वहाँ पर रेलवे सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने की बात होगी तब वहाँ पर IRFC के नाम से भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो अभी भले आपको न्यूज़ ताज़ा बजट का ज़्यादा दिख रहा है, इस वजह से रिएक्शन आपको रेलवे स्टॉक्स में ज़्यादा दिख रही है, बट फ्यूचर में जब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, लाइक रिन्यूएबल सेक्टर को वहाँ पर लाना है ऐसा कुछ, तो वहाँ पर IRFC जैसी कंपनीज काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी वहाँ पर फाइनेंसिंग का काम करेगी। सिर्फ अब बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में नहीं, अब रिन्यूएबल जो एनर्जी अडॉप्ट करेगी रेलवे सेक्टर उसमें भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेलवे कंपनीज़ के लिए अच्छी खबर रह सकती हैं, और रेलवे कंपनीज़ की जब बात हो रही है तो वहाँ पर IRFC का सबसे बड़ा नाम आ सकता है।
अब पिछले 5 साल की दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी पिछले कुछ टाइम में IRFC के जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है उसको अगर देखोगे, इसके ऑल टाइम हाई के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है लाइक 45-50 के आसपास था। वहाँ से अच्छी गिरावट आपको दिख रही है क्योंकि नंबर्स ही इसके ग्रो नहीं हुए हैं पिछले कुछ टाइम से। तो ये सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके रीसेंट अर्निंग्स के बारे में, जो कि कंपनी ने रिपोर्ट ऑलरेडी कर दिया है। जहाँ पर ग्रोथ हमें ना रेवेन्यू में देखने को मिला, प्रॉफिट में तो चलो Q1Q बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल गई, बट अगर हम जब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो वहाँ पर ग्रोथ ऐसा दिख रहा है कि ये ग्रोथ 30 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को भी सस्टेन कर पाने में बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल है। तो मार्केट चाहती है कि इस कंपनी के अर्निंग्स में थोड़ी ग्रोथ दिखे, और ग्रोथ अगर दिखनी शुरू हो गए तो फिर अभी जो इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स अपने टॉप लेवल से थोड़े से करेक्शंस में हैं, उसमें थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, जिसके वजह से स्टॉक के लिए एक अच्छी बात होगी। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रेडटेप। रिसेंटली दोस्तों 3:1 के रेशो में इसने बोनस इशू किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट इसने फिक्स किया है कल के दिन। तो कल के दिन अगर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको दिखे तो इससे बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि अभी रिसेंटली बोनस कंपनी ने जो इशू किया था उसका एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपके शेयर में लॉसेस दिख सकती हैं अगर रेडटेप के अगर आप इन्वेस्टर हैं। बट जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे तो जो भी आपका लॉसेस है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा पैनिक मत करना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।